खबर बता दें, अमेरिका ईरान वार्ता के अगले दौर की तैयारी तेज हो चुकी है। 11 जुलाई को देखिए तकनीकी स्तर की बैठक संभव बताई जा रही। इस्लामाबाद समेत सबसे संभावित मेजबान शहर माना जा रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर फिर आमने सामने दोनों देश आते हुए नजर आएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक संवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर 11 जुलाई को आयोजित किया जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर से सबसे संभावित स्थान के तौर पर उभर कर सामने आई है। प्रस्तावित तकनीकी स्तर की इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में संभावित राहत भी एजेंडे का जो हिस्सा है वो हो सकती है। अब देखिए, हालांकि स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टाफ रिजॉर्ट का विकल्प भी विचाराधीन बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अब देखिए, दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव और परमाणु विवाद के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि बैठक के स्थान और प्रारूप को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित वार्ता को पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से अमेरिका और ईरान बातचीत के मेज पर आमने सामने बैठे हुए नजर आएंगे। मंच पर परमाणु कार्यक्रम पर फिर से आमने सामने दोनों देश होंगे। अमेरिका ईरान में अगले दौर की वार्ता को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है। सबकी नजरें देखिए अब इस बातचीत पर टिकी हुई। हालांकि आपको बता दें कौन सा स्थान होगा, किस दिन यहां बातचीत होगी, इसको लेकर फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन 11 जुलाई को बैठक अहम बैठक हो सकती है। इसको लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, इस्लामाबाद बातचीत का मंच बन सकता है। सबसे ज्यादा उभरकर यदि कोई नाम आ रहा है तो प्रस्तावित नाम जो है वो इस्लामाबाद का ही सामने आ रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर कैसे देखिए ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने होंगे। क्यों देखिए, सीजफायर की जब बातें हुई, G7 शिखर सम्मेलन में जब डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए, फ्रांस में बैठकर जब उन्होंने हस्ताक्षर किया, यहाँ पजक्शियन ईरान के राष्ट्रपति ने जब अपने देश में बैठकर हस्ताक्षर किया, सभी को यही लगा था कि MOU साइन होने के बाद स्थिति सुधर जाएगी, शांति बहाल हो जाएगी, दोनों देश आगे बढ़ेंगे, युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, महज 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ड्रोन हमले कर दिए गए, फिर अमेरिका की ओर से भी हमला किया गया। उसके बाद इजराइल भी लगातार लेबनान पर यहां पर हमले करता हुआ तेहरान पर नजर आया। ऐसे में देखिए, MOU केवल कागजों में ही नजर आया, जमीनी स्तर पर कोई शांति देखने को नहीं मिली। और यही वजह है कि यहां पर इस्लामाबाद में एक बार फिर से बातचीत का जो दौर है उसके चलने की संभावना है। 11 जुलाई आपको तारीख बता दें जब अहम बैठक दोनों देशों के बीच में हो सकती है। और इस बार भी देखिए, जो मध्यस्थ है पाकिस्तान, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठक हो रही है, इससे ये बात तो साफ है कि यहाँ पर एक बार फिर से अमेरिका की ओर से यदि कहें तो पाकिस्तान उनके बीच में, दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा। आपको बता दें, हाल ही में दोहा में दोनों देशों की बैठकें हुई थी, प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए थे और ईरान की ओर से तो देखिए साफ तौर पर कहा गया था कि कोई तुमसे बातचीत करने के लिए हम नहीं आ रहे, उनके प्रतिनिधि से कोई बातचीत नहीं होगी किसी बात को लेकर, केवल और केवल बात होगी तो आर्थिक प्रतिबंध जो ईरान के ऊपर अमेरिका की ओर से लगाए गए उसको लेकर। काफी ज्यादा आर्थिक बदहाली से ईरान जूझ रहा है और यही वजह है कि ईरान वहां पर पहुंचा कि हम जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है, आर्थिक बदहाली बहुत ज्यादा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो इन्वेस्टमेंट की बात ईरान में कही थी, इसको लेकर भी ईरान के जो प्रतिनिधि थे वो दोहा में बातचीत के लिए वहां पे बैठे थे। हालांकि देखिए, अमेरिका की ओर से भी साफ कह दिया गया था कि बात होगी तो सभी शर्तों पर बात होगी और फूटी कौड़ी नहीं देंगे ईरान को। इसको लेकर भी देखिए साफ तौर पर ईरान अमेरिका की ओर से कह दिया गया था। अब यहां पर इस्लामाबाद में ऐसे दौर में बातचीत होना जब तनाव दोनों देशों के बीच में अभी भी चरम पर बना हुआ है, सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी। आगे बढ़ते खबरों में अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से